नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि खुसूसी मौज़ूआत पर अहम तरीन तबसरों का सिलसिला हमारा जारी है, उसमें एक और उन्वान है घोटाला। भारत में ये इतना बड़ा मुल्क है और इसकी इतनी बड़ी आबादी है कि घोटालों की एक ऐसी फहरिस्त है जिसका सिलसिला ख़त्म नहीं होता। लेकिन जब बड़े बड़े ग्रुप्स हुकूमतों की मदद से घोटाला करते हैं तो फिर घोटाले का जिन जो है वो बोतल से बाहर आ जाता है और तबसरों का दौर शुरू होता है। ऐसा ही इस वक्त बीजेपी हुकूमत को सबसे ज़्यादा तनकीद के ज़द में जिस कंपनी की वजह से लिया जा रहा है वो है अडानी ग्रुप। और यूरोपियन ममालिक में इस ग्रुप के एक एक घोटाले बड़ी तफसील के साथ शाये हो रहे हैं, जो मरकज़ी हुकूमत, बीजेपी हुकूमत और मोदी के लिए बड़ी ही बेचैनी पैदा करते हैं। इसीलिए एक तबसरा सामने आया, सोचा कि सामने रखूं। अडानी ग्रुप हवाई अड्डों से लेकर टेलीविज़न स्टेशनों तक हर चीज़ में मुदाखलत रखने वाला एक बड़ा ग्रुप है। ग्रुप इसी साल शेयर्स में हेरा फेरी के इल्ज़ामात में फंसा था और ये मुबैना तौर से जदीद भारत की तारीख़ के सबसे बड़े माशी घोटालों में से एक था। अब ये ग्रुप एक बार फिर तनाज़ात का सामना कर रहा है। इस बार ये जानकारी मिल रही है कि सरमायाकारी हकीकी मानों में कहां से हुई और कमाई का पैसा आखिर गया कहां। ये आपको चैनल्स नहीं दिखाएंगे। जाहिर सी बात है कि आधे से ज़्यादा भारत के चैनल्स इस वक्त इसी अडानी ग्रुप के मातहत में, उसी की सरपरस्ती में चलते हैं। बाकी जो बचे हैं वो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी के या ये जिस हुकूमत की मदद करते हैं उनके तुफैल से चलते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में यहाँ के मीडिया से इस तरह के घोटालों के सिलसिले में बात सामने लाई जाएगी या आवाम के सामने इन हक़ाइक़ को बयान की जाएगी, ये जो सोचना भी नहीं है हाल के दिनों में। इसलिए जो है कुछ अखबारात में, यूरोपियन ममालिक के अखबारात में या कुछ सच बोलने वाले यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए से ये हक़ाइक़ सामने आ जाती हैं, या अपोजिशन इसकी तफसीलात निकाल करके जो है सोशल मीडिया पर वायरल करती है, तो फिर लोगों के सामने कुछ हक़ाइक़ सामने आने की कोशिश होती है। रवा साल जनवरी में न्यूयॉर्क वाक़े एक शॉर्ट सेलर के ज़रिए लगाए गए इल्ज़ामात के सबब अडानी के स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट आई थी। ग्रुप के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरे शुरू हो गए और आखिरकार हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जाँच बिठा दी। लेकिन अदालत के ज़रिए बनाई गई माहिरीन की कमेटी घोटाले की तह तक पहुँचने में नाकाम रही। इस मामले के संगीन सियासी मफादात हैं, क्योंकि माना जाता है कि ग्रुप के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से करीबी रिश्ते हैं और मुल्क की तरक्की के इन मंसूबे में इस ग्रुप का मरकज़ी किरदार है। इल्ज़ामात का निचोड़ यह था कि अडानी ग्रुप के कुछ बड़े पब्लिक सरमायाकार दरअसल अडानी ग्रुप के ही इंसाइडर थे, जो हिंदुस्तानी सिक्योरिटीज़ कवानीन की खिलाफ वर्जी थी। लेकिन अडानी के इस मुबैना गड़बड़ झाले की जांच कराने वाली कमेटी ने जिन भी एजेंसियों से राब्ता किया वो इन सरमायाकारों की पहचान नहीं कर सके, क्योंकि ये सरमायाकार खुफिया ऑफशोर सेल कंपनियों के पीछे छुपे थे। अब वो CCRP के जरिए हासिल और द गार्जियन व फाइनेंशियल टाइम्स के साथ शेयर किए गए दस्तावेजात, जिसमें कई टैक्स हेवंस और बैंक रिकॉर्ड और अडानी ग्रुप के दाखिली ईमेल की फाइलें शामिल हैं, इसी मामले पर रोशनी डालती हैं। अडानी ग्रुप के कारोबार की सीधी जानकारी रखने वाले लोगों ने इन दस्तावेजात की तस्दीक की है और इसके साथ ही कई ममालिक में अडानी ग्रुप से जुड़े अवामी रिकॉर्ड बताते हैं कि कैसे मॉरिशस के गैर शफाफ सरमायाकारी फंड्स ने अडानी ग्रुप के शेयर्स में करोड़ों डॉलर की सरमायाकारी की। कम से कम 2 मामले ऐसे हैं जब अडानी ग्रुप के पुरअसरार सरमायाकार ग्रुप के अक्सर शेयर होल्डर्स अडानी फैमिली के करीबी पाए गए। तकमीली तलबीना
ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। ये हैं नासिर अली, शाबान अली और चांग चुंग लिंग। इन दोनों के अडानी फैमिली के साथ तवील मुद्दती कारोबारी रिश्ते हैं और उन्होंने अडानी ग्रुप की कंपनियों और फैमिली के सीनियर अराकीन में से एक विनोद अडानी से जुड़ी कंपनियों में डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया है। दस्तावेजों से पता चलता है कि मॉरिशस फंड के जरिए से इन लोगों ने सालों तक अडानी के शेयर्स खरीदे, फरोख्त करे और मोटी कमाई की। दस्तावेज से यह भी पता चलता है कि इनकी सरमायाकारी का मैनेजमेंट करने वाली कंपनी ने विनोद अडानी की कंपनी को उन्हें सरमायाकारी से मुतालिक मशवरा देने के लिए अदायगी भी की थी। ये इंतजाम कानून के खिलाफ वर्जी है या नहीं, इस बात पर मुनहसिर करता है कि क्या नासिर अली और चांग चुंग को अडानी के प्रोमोटर्स की तरफ से काम करने वाला माना जाना चाहिए। प्रोमोटर लफ्ज का इस्तेमाल किसी कारोबार होल्डिंग के अक्सरियती मालिकान या उनसे जुड़ी पार्टियों को खिताब करने के लिए किया जाता है। इस हिसाब से अडानी ग्रुप में इंसाइडर की मजमूई हिस्सेदारी कानून के जरिए तय 75% से ज्यादा हो जाती है। हिंदुस्तानी मार्केट एनालिस्ट अरुण अग्रवाल कहते हैं कि जब कंपनी खुद अपने शेयर खरीदकर अपनी हिस्सेदारी 75% से ज्यादा कर लेती है तो यह न सिर्फ नाजायज है बल्कि शेयर की कीमत में हेरा फेरी है। इस तरह कंपनी मसनूई कमी पैदा करके अपने शेयर की कीमत को बढ़ाती है और उसका अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ जाता है। और उन कहते हैं कि इस तरह वो अपनी छवि एक ऐसे कारोबारी की बना लेते हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। इससे उन्हें कर्ज वापस करने, कंपनियों की तशखीस को नई ऊंचाई पर ले जाने और फिर नई कंपनियां बनाने में मदद मिलती है। जब इस इंकिशाफ के बारे में अडानी ग्रुप का रद्द-ए-अमल लेने की कोशिश की गई तो अडानी ग्रुप के एक नुमाइंदे ने कहा कि वो लोग मॉरिशस की जिन फंड्स के बारे में जानकारी चाह रहे हैं उसके बारे में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में पहले ही से तस्करा है। अडानी के नुमाइंदे ने सुप्रीम कोर्ट की माहिरीन की कमेटी का भी हवाला दिया जिसने फाइनेंशियल रेगुलेटरी की मामले की तह में जाने को कहा जो किसी भी तरह कोई सबूत नहीं है। अडानी के नुमाइंदे ने लिखा, इन दलाइल के मद्देनजर इल्जामात न सिर्फ बेबुनियाद हैं बल्कि इनमें हिंडनबर्ग के इल्जामात ही दोहराए गए हैं। ये बिल्कुल साफ है कि अडानी ग्रुप की सभी पब्लिक लिस्टेड इदारे पब्लिक शेयर होल्डिंग से मुतालिक सभी कवानीन पर अमल करती है। OCCRP ने नासिर और चांग से भी उनका नजरिया जानने की कोशिश की लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। बैकअप नाज़रीन गिरामी, ये सारी तफसीलात इसलिए फराहम की जा रही हैं कि चूंकि अडानी का ताल्लुक इस वक्त जो है बिलखुसूस मोदी साहब से बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है और जो इस वक्त शेल में जो शेयर्स लगाए गए हैं जो 20,000 करोड़ से ज़्यादा है उसका जो है इल्ज़ाम लगाया जाता है अपोजिशन पार्टी की जानिब से। और बिलखुसूस राहुल गांधी ने जो है साफ तौर पर वाज़ेह तौर पर इस बात को वाज़ेह किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो 20,000 करोड़ शेल कंपनी में लगाए गए हैं वो जो है दीगर नामों से जो लगाए जा रहे हैं दरअसल वो सारा का सारा अमाउंट PM मोदी का है, ये कहते हुए बराह रास्त उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे। इससे साफ और वाज़ेह हो जाता है कि इस वक्त जो है पूरे मुल्क में जो बिलखुसूस निजकारी जारी है और इस तरह की कंपनियों को ज़्यादा भरोसामंद साबित करवा करके हुकूमत के अहाते से या हर शोबे से वो आवाम को किस तरह से जो लूटने की कोशिश करते हैं और जो आवाम की अलग अलग तर्ज की जो कंपनियां हैं या हुकूमत के मातहत में चलने वाले अलग अलग शोबाजात के जो अलग अलग कॉरपोरेट सेक्टर के अलग अलग कंपनियां हैं उसको किस तरह से एक शख्स के हवाले करने की कोशिश हो रही हैं और उसके लिए किस तरह की एक पूरा मनसूबाबंदी चलाई जाती है ताकि पूरी तरह से कैपिटलाइज किया जाए और बैंकों का भरोसा पूरी तरह से इन कंपनियों पर हो और उसके लिए शेयर्स को बढ़ाने के लिए किस तरह अपने ही लोगों को डाल करके खरीदने पर मजबूर किया जाता है। इससे सारी बातें वाज़ेह हो जाती हैं। नाज़रीन गिरामी, अगर मुख्तसर अल्फाज में कहा जाए तो भारत की आवाम को किस तरह से कंपनियां धोखा देती हैं मुख्तलिफ हवालाजात से आप समझ सकते हैं। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अत
तो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।